मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार हम आपको दिखला रहे हैं मिथिलांचल के 5 जगह जो ऐतिहासिक जीत हुई है। 2 लाख से ऊपर उम्मीदवार सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 2 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिल सकते हैं और उतने अंतराल से वो जीत सकते हैं। ये सबसे खुशी की बात है। हम मधुबनी से बता दें, मधुबनी से जो 14 राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें डॉक्टर अशोक कुमार यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बद्री पूर्वे जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, वीआईपी के पार्टी से उम्मीदवार थे, उन्हें 73,000 मत आए थे। तो इस तरह 2,65,000 मत से अशोक यादव जीते। उनके पिता पहले हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ के सांसद थे और उन्होंने ही पूरा चुनाव भी लड़ा था और लोगों ने इस बात को लेकर के गहमा गहमी थी। हालांकि वहाँ फातमी फैक्टर भी काम किया और जो डॉक्टर शकील अहमद थे कांग्रेस के, उन्हें निलंबित कर दिया गया, इसका आक्रोश था। तो अगर देखा जाए तो महागठबंधन कांग्रेस और राजद इसकी टूट का सीधा खामियाजा देखने को मिला। जो 2 लाख से ज़्यादा मत से अशोक यादव मधुबनी से जीते। देखिए किस तरह सर्टिफिकेट देने के बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस जीत का श्रेय मधुबनी की जनता है, मधुबनी के आम मतदाता है। मैं उनको पूर्ण रूप से श्रेय देना चाहता हूँ और उसमें श्रेय में एक कारण और भी ये बहुत बड़ा कारण है जिनके कारण श्रेय मिला है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के कारण ये श्रेय उनको श्रेय जाता है। पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा किए हुए कार्यों का ये परिणाम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो न किसी जात के लिए काम किए, न पंथ के लिए काम किए, न तुष्टिकरण की नीति पर चले। अगर उन्होंने कार्य किया तो गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया और भारत माता के सपूतों के लिए काम किया उन्होंने और भारत माता के रक्षा के लिए काम किया उन्होंने और भारत माता पर उंगली उठाने वालों पर उन्हें करारा प्रहार किया है। आज उसका परिणाम है कि पूरे भारत में नरेंद्र मोदी को आज भारी बहुमत मिला है, अपना प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसी क्रम में मधुबनी की जनता ने भी अपना अपार समर्थन देके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान और अपना सहयोग दिया है। आपका यहाँ पे किस किस कार्य आपकी प्राथमिकता में होंगे जीतने के बाद? 3 काम बताइए जो जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता में। देखिए, मेरे प्राथमिकता में तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी प्राथमिकता में है कि मधुबनी लोकसभा का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो। 3 ही प्राथमिकता ने इसमें क्या है। हमारी चुनौतियां सिर्फ एक ही है, जनता की सेवा करना, मधुबनी का विकास करना और मधुबनी में नेता बन के नहीं रहना, एक सेवक बन के रहना। यह हम प्रयास करें। जीत की 2 वजह बताइए। जीत की वजह आदरणीय नरेंद्र मोदी का विगत 5 वर्षों में किए गए कार्य है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्र के माध्यम से और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो विकास का काम किया गया है, सबसे प्रमुख श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, प्रधानमंत्री। नेता और कार्यकर्ता को छोड़कर मधुबनी के जनता को, यहाँ के मतदाताओं को इसका श्रेय हम देना चाहेंगे और विगत 5 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए हुए कार्यों का जो उन्होंने देश में काम किया है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने किसी जात के लिए काम नहीं किया, किसी पंथ के लिए काम नहीं किया, तुष्टिकरण की नीति पर नहीं चले। उन्होंने अगर काम किया है तो भारतवासियों के लिए काम किया है। आज पूरा भारत देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उसी कड़ी में आज मधुबनी भी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जिसका परिणाम है कि आज ऐतिहासिक जीत मधुबनी से, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है और ये पहली जीत नहीं है। यहाँ से हम हैट्रिक इस बार लगाए हैं। इससे पहले भी लगातार 2 बार जीते हैं और इस बार भारी मतों से जीते हैं। इसलिए मधुबनी की जनता के ये प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, उनको हम एक बात तो निश्चित तौर पर यह साफ हो गया है कि इस बार लोग प्रत्याशी से अधिक सीधा मोदी के खाते में
वोट डालें। जैसा कि मोदी ने कई बार उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी कि आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा, और लोगों ने ऐसा ही किया। उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए लोगों ने प्रत्याशी पर आंख मूंद कर सीधा मोदी को वोट डाला। हम बात कर रहे हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। वहीं पर गुलाब यादव जो पहले विधायक थे, उनको लोकसभा का टिकट महागठबंधन ने दे दिया। तेजस्वी यादव के नज़दीकी कह जाते हैं। तो वहीं देवेंद्र प्रसाद यादव जो पहले एमपी रह चुके थे उस क्षेत्र के, वो जो तीसरे स्थान पर है, उन्हें भी अच्छी खासी जनता ने उन्हें मत दिया। अब ये सवाल था कि यहाँ भी महागठबंधन की एकता, जो बीजेपी के खिलाफ वोट थे, उसको एकत्रित करने का प्रयास इन लोगों ने नहीं किया। फलतम जनता दल यूनाइटेड के रामप्रीत मंडल 2,50,000 के आसपास उन्हें भी वोट आया है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उन्हें वोट आया, उन्हें भी सर्टिफिकेट दे दिया गया। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। खासकर उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया। कहा जाता है कि मोदी और नीतीश कुमार का जो चेहरा था बिहार में, दोनों को मिलाकर ये मत मिला है, और इसका नतीजा साफ देखने को मिला कि कभी भी यहाँ के प्रत्याशी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 2 लाख से अधिक वोटों के अंतराल से जीत पाएंगे। ये है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के झंझारपुर की हालात हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा बह रही है, लगभग 400 के पार जा रही है। मधुबनी में भी जीत हासिल हुई है, और आप भी बहुत अच्छे वोटों से आगे जा रहे हैं। कुछ बताइए। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्य है, 5 सालों में जो उन्होंने काम किया है, उसका नतीजा है, फल है, और हम लोग तो उनका शेडो है। और आशा रखता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी का जो भी होगा सुझाव, मैं उनके सुझावों पर हमेशा अमल करूंगा और जनता के बीच में रहूंगा, जनता के सेवा करूंगा। हमारे 3-4 मुद्दे हैं झंझारपुर के, जैसे कि जयनगर में मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूं। वहाँ के किसानों को गन्ना का जो है खपत नहीं होता है। एक चीनी मिल की बहुत ज़रूरी है, और जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है उनको भी खुलवाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके। दूसरी है हमारे किसान, जैसे पश्चिमी कोसी नहर है जो हमेशा रिपेयरिंग का जरूरत पड़ता है। तो चाहूँगा कि माननीय हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो होंगे, उनसे आग्रह करके कि उसको मरम्मती करें, ताकि किसानों को हमारी सिंचाई से लाभ। कुछ स्थानीय मुद्दे भी है जिसको लेकर के आपके तरफ जनता देख रही है, आपको जिताई है, उस मुद्दे को चाह रही है कि हल करें आप। माने हमारे खास करके जो है चीनी मिल है, और झंझारपुर का जो थोड़ा जल जमाव है, बहुत जगह जैसे कि वोट बहिष्कार हुआ था, आपको भी ख्याल होगा, जिसमें रोड की डिमांड कर तो वहाँ मैं खुद जाकर के सिसबार के बगल में पुरवा गाँव था, सोहरबा, वहाँ जाकर के मैंने आश्वासन दिया। जब भी मेरी मतलब रिजल्ट के बाद सरकार की गठन होगी, उसके बाद मैं प्रयास करूँगा, जहाँ जहाँ कम है काम की कमजोरी है, वहाँ सुधारने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मालिक जो हैं, वोटर्स, माता बहनें, बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी तथा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, एनडीए के गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उन्होंने जी जान से मेहनत की। और दूसरा श्रेय खास करके माननीय प्रधानमंत्री का जो काम क्षेत्र में किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम विकास का किया गया, और साथ साथ उनके सहयोग में माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी का जो सहयोग था, सारे समीकरण के साथ मुझे वोट मिला है। और वोट का श्रेय खास करके जनता को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी को जाता है। तो मिथिला मच न्यूज ने लगातार आपको सुबह से ही हर ब्रेकिंग के साथ अपडेट खबर दिखाने का प्रयास किया। हमारे टीम के सदस्य राकेश, अजीत, मुकेश, शदाब के साथ ऑफिस के जो थे तलब, परवीन, सीमा, सभी लगे रहे और आपको अपडेट तक दिखाने का प्रयास। और इसे वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर करें, ताकि मिथिलांचल और बिहार की सारी खबर आप तक अपडेट पहुँचती है। धन्यवाद।